हाउसवाइफ है, सब जानती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अंदर की बात है। मम्मी जी ने एक काम नहीं बताया, 2 काम बताए पूरे। दो काम हमें बताइए ना प्लीज। बताए हैं तो सुनिए। काम नंबर 1 ये कि कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। पर घर का काम। हेलो, फिर मात खा गई। काम नंबर 2 तो सुना ही नहीं आपने। काम नंबर 2 ये है कि घर के काम के लिए एक अच्छी सी काम वाली ढूंढनी है। रेनू, क्या हुआ? जीजी, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ये मम्मी जी का ना कुछ अलग लग रहा है। मम्मी जी का तेवर इतनी जल्दी थोड़ी ना चढ़ाया और उतारा जाता है किसी प्रोडक्ट का जेवर। पता नहीं मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। हमें ये कोई जादू मंतर हुआ है कि हम कोई सपना देख रहे हैं? नहीं, कोई सपना नैना, ये सब तो है हाथ की सफाई। हमें लेकिन ये चोट कहाँ गायब हो गई? मैं अबे ये सपना नैना, ये सब तो कला है, कला। हमें लेकिन चोट कहाँ गायब हो गई? मैं अबे ये सब तो डेंट पेंट है बे। अपने घर में अगर मेकअप की दुकान है तो हमको फिक्र काहे की बे। अभी अपनी बिंदिया जैसी सहलज को तो फिल्म लाइन में होना चाहिए था। उनका टैलेंट तो आज समझ में आ गया। ओ, तो ये उनकी कारस्तानी है। आज हमारी प्यारी सोना बहू क्या लेकर आई है हमारे लिए? स्वादिष्ट नाश्ता लेकर आए हैं। हमें पता चला आज आप बहुत खुश हैं, तो हमने सोचा आप प्यार से नाश्ता करेंगी और दिल से हमें आशीर्वाद देंगी। देखो भाई, जहाँ तक आशीर्वाद देने का सवाल है तो हम दिल से आशीर्वाद तभी देंगे तुम्हें जब तुम ये नाश्ता फास्ता चाय कॉफी के बजाय तुम हमें 40,000 के कड़क कड़क नोट ला के दोगी, जिन्हें हम तिजोरी में रखकर सुकून की सांस लेंगे। मम्मी जी, आप सुकून की सांस लीजिए और जो पैसों का जुनून आपके दिल में मशहूर मिर्जा गालिब की गजल की तरह आपकी रगों में दौड़ता रहता है, वो आपकी आंखों से नूर बनकर टपक न जाए, इसलिए हमने आपका मेन्यू बदल दिया है। अबे नीलम भाभी, सोना बहू के आने से तुमरी तो चांदी हो गई बे। क्या हुआ दीदी? होना का है? अबे ननद की कोई परवाह नहीं कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं दीदी? हम तो हमेशा। अच्छा बताइए, कोई काम था? हाँ, हमरा ना स्वेटर खराब हो चुका है बिल्कुल, और तुम तो जानती हो कि हमको हाथ से बुने हुए स्वेटर पहनना ही पसंद है। तो ऐसे स्टैचू की माफिक ना खड़ी रहो। ये पकड़ो ऊन, एक उधेड़ो और बुन डालो, और सुनो, एकदम लेटेस्ट डिजाइन वाला बना के देना। सोना, तुम अपना दिल मत छोटा करो। एक तरह से जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही तो हुआ। अगर मम्मी जी का हम काम करेंगे तो तुम्हें भी तो हेल्प मिल जाएगी ना। दीदी, हमें मम्मी जी की बातों का बुरा नहीं लगता। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जब हम घर का सारा काम कर ही रहे हैं तो मम्मी जी ने सिर्फ उनका काम करने के लिए आपसे क्यों कहा, और काम वाली को लाकर मम्मी जी साबित क्या करना चाहती हैं? मम्मी जी के दिमाग में कोई पुख्ता प्लान तो है। शायद मम्मी जी को लगता है कि जब नौकरानी आ जाएगी तो तुम फ्री हो जाओगी, और जब तुम फ्री हो जाओगी तो तुम ऑफिस चली जाओगी। नहीं दीदी, डिम्पल और जूली पूरे दिन अपनी मनमानी करते रहते हैं। चीकू महीने में 10 दिन स्कूल नहीं जाता और किसी को पड़ी नहीं है, और दर्शना दीदी अपना ससुराल छोड़कर मायके में है। सोना, तुम ही हो जो सबकी सोच बदल सकती हो। चाचा जी तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते हार गए, पर उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। जब मम्मी जी तुम्हें हाउसवाइफ के रूप में स्वीकार करेंगी हाउसवाइफ है, सब जानती है।